राधा रमन सेवा भाव ट्रस्ट की ओर से नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री मुरारी लाल अग्रवाल एमएलए ग्रुप चेयरमैन उपस्थित रहे। एक ही मंच पर राम की लीला, बंगाल की परंपरा, गुजरात की गरबा ने सभी का मोह लिया मन। भजन गायक अमित कुमार नवरात्रि के सुंदर गीतों एवं नृत्यांगना आदि शक्ति अतिथि पद्मा शर्मा एवं पद्मनी शर्मा के सुंदर नृत्यों पर झूम उठे भक्त। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त। गरबा का अर्थ है 9 दिन रात्रि में मां अम्बे की स्तुति आवाहन कर उनकी स्तुति करना। इसी प्रयास से श्री राधा रमन सेवा संस्थान ने अद्भुत एवं मंगलमयी कार्यक्रम किया। खलासी लाइन स्थित लोक सेवक मंडल शास्त्री भवन में श्री राधा रमन सेवा भाव ट्रस्ट की ओर से 9 आदि शक्ति स्वरूपा का सम्मान किया गया, जिसमें सामाजिक महिलाओं को महत्व दिया गया जो घर की लक्ष्मी के साथ साथ समाज के लिए भी प्रेरणा रखती हैं। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ समाजसेवी मुरारी लाल अग्रवाल, चेयरमैन एमएलए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने मां दुर्गा एवं मां सरस्वती के मूर्ति की स्थापना व पूजा अर्चना, विशिष्ट अतिथि पूर्व पायलट डॉक्टर अनिता अवस्थी, वरिष्ठ समाजसेवी पीएन सोमानी के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री राधा रमन सेवा भाव ट्रस्ट की संस्थापिका संध्या पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम में मां अम्बे की संस्थान में मूर्ति स्थापना व मां की पूजा अर्चना एवं माता की आरती की गई। एक ही मंच पर विभिन्न परंपराओं को पिरोया गया। राम की लीला, बंगाल की परंपरा, गुजरात की गरबा का अनोखा संगम संजोया गया। प्रेम भाव से भरे माता के भजन गाए गए, जिसपे थिर के दर्शक। इसके साथ साथ ए गिरिनंदिनी विश्व विनोदिनी महिषासुर मर्दनी पर स्तुति कथक नृत्यांगना रेखा ने अपने नृत्य से आए हुए सभी दर्शकों और अतिथियों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने भारत देश की संस्कृति, परंपरा एवं एकता, सद्भाव तथा युवा पीढ़ी को उजागर करना और उसका प्रचार प्रसार करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कथक नृत्यांगना सालन गई संगीत कला केंद्र की अध्यक्ष तुलिका मिश्रा ने अपने शिष्यों के संग दर्शकों के समक्ष श्री राधे कृष्णा की मंत्रमुग्ध प्रस्तुतियां दी। साथ ही साथ हुनरदान संस्थान के बच्चों ने साक्षात मां दुर्गा रूप नृत्य से अतिथि का मन मोह लिया। वहीं मेधा मिश्रा एवं आद्या दीक्षित भारतीय संस्कार तथा कृष्णा की भक्ति भाव को दर्शकों के सामने अनोखी प्रस्तुतियां दी। मौके पर लायंस एसोसिएट कार्यक्रम अध्यक्ष संध्या पांडे, आयोजक मधु द्विवेदी, संयोजक मंजुला मिश्रा, सचिव प्रशांत त्रिपाठी, अध्यक्ष सरिता सोनी, हुनरदान संस्थान सभी सहयोगी उपस्थित रहे। संध्या पांडे। कोरोना टाइम पे हमने एक चीज देखा कि मानवता खो सी गई थी। सब अपने घरों में छुप रहे थे, कोई एक दूसरे को सहायता नहीं कर रहा था। और हमें लगता है कि कोरोना टाइम पे सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं एक दूसरे से डरना, एक दूसरे से छुआछूत दूर, और हार्ट अटैक और ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन से। तो उसमें जब मैं खाना वितरित कर रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैंने एक चीज देखा कि लोग कोरोना से कम हार्ट अटैक से, इन सब चीजों से ज्यादा लोग परेशान है, फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी को भी देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति खो रही है, विलुप्त हो रही है। युवा पीढ़ी को जगाने के लिए भारतीय परंपरा संस्कृति का हमने बीड़ा उठाया है। श्री राधा रमन सेवा संस्थान ये नाम रखा है क्योंकि मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। भारत एकता का प्रतीक माना जाता है। ये चारों धर्मों से मिलजुल कर बना हुआ है। इसमें हम 4 धर्म, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम सब लोग मिलके एक साथ एक छत के नीचे एक धरती पे रहते हैं। तो हमें धर्म से नहीं जोड़ना है, हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है। युवा पीढ़ी को, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं, वहां पे बच्चों को जनगण मनगण नहीं आ रहा है, वंदे मातरम नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें जब मैं बाहर समाज में निकली तो मुझे लगा कि कोई रोटी बांट रहा है, खाना बांट रहा है, तो कोई कपड़ा दे रहा है, तो कोई महिलाओं के लिए लड़ रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं युवा पीढ़ी के लिए, आप देखिए हमारे मंच पे आप जितना भी देखेंगे यहाँ संस्था के सभी अध्यक्ष हैं, संस्थापिका है। नई नई संस्थाओं को मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि बड़ी संस्थाएं तो स्टैब्लिश है हर जगह पे, लेकिन छोटी छोटी संस्थाओं को जब छोटे छोटे बच्चों को आप मौका नहीं देंगे, युवा पीढ़ी को 18-21 साल का युवा पीढ़ी जो सांस्कृतिक यानी कि शास्त्रीय गायन और कथक भरतनाट्यम के जो बच्चे हैं, अगर हम और आप उनको मंच नहीं देंगे कहाँ जाएंगे? क्योंकि कलाकार मंच तो एक दूसरे से दर्शक जुड़ा हुआ है, हम देखेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? तब तो भारत की संस्कृति ही विलुप्त हो जाएगी। तो यकीन मानिए आप जरूर, सभी मीडिया भाई हमारी संस्था को कैप्चर करते हैं कि चाहे वो सावन महोत्सव हो, चाहे वो होली महोत्सव हो, रंगारंग कार्यक्रम। ये एक उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी इस बहाने से हमारी संस्कृति को जाने। एक छत के नीचे आप कृपया करके जाति पाति
धर्म को दूर करिए और भारत जितनी खूबसूरत थी, जैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको फिर से उजागर करना और नई पीढ़ी को नई दिशा देना है श्री राधा सेवा संस्थान के मंच में। तरीके से हमारी संध्या जी युवा लोगों को एकत्रित कर रही है। मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम कर रही है। उन्होंने जिस तरह आज मंच सजाया है और जिस तरह का कार्यक्रम कराया है, इसी तरह से युवा लोग एक साथ जुड़ेंगे और जुड़कर हमारी संस्कृति को जानेंगे। इन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए हैं सब भगवान के लिए किए हैं, दुर्गा जी के लिए किए हैं। इनके कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने समाज को पूरी तरीके से यहाँ जोड़ा है। श्री राधा रमन संस्थान ने ये कार्यक्रम कराया है। वास्तव में इतना अच्छा कार्यक्रम जिसकी मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता, इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और मुझे मुख्य बनाया। ये इन्होंने मेरे ऊपर एक एहसान किया है और मैं इनका बड़ा आभारी रहूंगा कि इतने अच्छे कामों में, भगवान की भक्ति के कार्यक्रमों में ये मेरे को हमेशा चीफ गेस्ट बनाती है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी संस्था के बारे में खुद अपना लोगों को बताएं।